क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 का रिलेशन आपका 35 से है तो 9 का रिलेशन किस संख्या से होगा। देखिए कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके दिमाग में आ जाएंगे कि भाई रिलेशन आपको पहचान में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रिलेशन आप पहचान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन वैसा ही आता है जिसका रिलेशन आप ना पहचान पाए अधिकतर। अब यहां पे देखिए 6 का रिलेशन 35 से बनाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है ना, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 35 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे 9 का स्क्वायर आप कर देंगे तो 81 होता है। जब यहां -1 किया स्क्वायर में से तो यहां पे भी -1 कर दो। अब 81 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या आपके पास 80, जो कि आपके सी ऑप्शन में है। आ गया आंसर। तो यहां तो आप डायरेक्टली पहुंच गए, क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया। थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ी, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ा, आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 का रिलेशन 150 से है तो 7 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा। मैंने पहले ही कहा कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्टली समझ में आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं समझ पाते। क्या किया जाए, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं क्या किया जाए। अब 5 का रिलेशन 150 है यहां पे, तो 150 से कैसे बनाए? क्या करें कि हमारा 150 बन जाए। यहां जो रिलेशन बन गया वहीं फिर यहां पे बना देंगे हम। अब देखिए 5 से 150 बनाना है तो हम क्या करें, हमारे पास ये जो 5 है ना इसका क्यूब कर देते हैं। 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है भाई 125 होता है, आपको याद होगा। 5 का क्यूब कर दिया और अब कर देते हैं 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 125 और 25 कितना होता है भाई 150 होता है। हमने क्या काम किया है, इस 5 का एक बार क्यूब कर दिया, एक बार स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब वही यहां पे करना होगा। 7 है ना, तो 7 का एक बार तो क्यूब कर दो। 7 का क्यूब होता है 343 और एक बार 7 का स्क्वायर कर दो और 7 का स्क्वायर होता है कितना है 49। दोनों को आप ऐड कर देंगे। 4 और 9 13, 13 का 3, ठीक है भाई 9। यहां पे देखिए ओफो गलती कर दी, यहां पे 7 का क्यों होता है 343, यहां पे मैंने 434 गलत लिख दिया, 343 होता है भाई, ठीक है। 7 का क्यों 343। अब ऐड कीजिए 3 और 9, 3 और 9 12 होता है, 12 का 2 कैरी का 1 आएगा। 4 और 4 8 कैरी का 1 जोड़ देंगे तो 9 और ये 3 यानी कि 392। 392 आपके डी ऑप्शन में दिया गया है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 का रिलेशन 180 से है तो 10 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 6 से आप 180 पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे आप, 6 से 180 कैसे बनाना है आपको, मैं बताता हूं कैसे बनाना है। डायरेक्टली तो आपके दिमाग में आंसर आ ही नहीं रहा होगा, आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तब भी मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया लगभग वैसा ही करना है। एक बार तो 6 का क्यूब कीजिए आप, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। और एक बार कीजिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, स्क्वायर और क्यूब को हमने दोनों को ऐड कर दिया था। यहां पे दोनों का अंतर कर देंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, ठीक है। और 21 में से 3 जाएगा तो 18, 180 आ गया। वही यहां पे कीजिए, एक बार तो कर दो भैया 10 का क्यूब, ठीक है। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और एक बार कर दो 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया 100। अब क्या कर देना है, इसमें से इसको घटा देना है, अंतर ही तो करना है। तो 1000 में से घटा दिए 100 तो कितना आएगा 900, 900 बचेगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 12 का रिलेशन 150 से है। अब तो यहां पे जो पहले किया था हमने वो भी नहीं कर सकते, 12 का रिलेशन 150 से। अब 12 का रिलेशन 150 से बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इस मुश्किल काम को आसान करेंगे हम, ताकि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसे सही कर पाए। 12 से करना है 150 तो कैसे करेंगे, आपके पास ये जो 12 है, ये जो 12 ना है पर क्या, तो इस 12 का क्या करेंगे आप स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना 144 और इस 12 को ही एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 144 और 6 कितना हो जाएगा 150।
यानी कि इस 12 का एक बार तो स्क्वायर कर दिया और इस 12 को एक बार 2 से डिवाइड कर दिया, बस दोनों को ऐड कर दीजिए। अब वही यहां पे करना है, 18 का एक बार क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, स्क्वायर हमने कर दिया। और एक बार इस 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 324 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 333, ठीक है, 333, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 49 का रिलेशन आपका 169 से है, तो 78 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग चलाऊंगा तो मुझे ये पता है कि ये मेरा 7 का स्क्वायर है और ये मेरा 13 का स्क्वायर है, मालूम है, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो हम जो दिमाग लगा रहे थे वो फेल हो गया, वो तरीका नहीं लग सकता स्क्वायर वाला। तो देखिए यहां पे जब स्क्वायर वाला तरीका तो नहीं लग पा रहा, ये तो हमने देख लिया, क्योंकि ये दोनों संख्याएं तो स्क्वायर में है लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। हमें 49 से 169 बनाना बहुत सारे बच्चों के लिए नामुमकिन सा काम लग रहा होगा कि भाई पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन हम आपको बनाएंगे। ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 9 है, दोनों को कर दीजिए ऐड। तो 4 और 9 कितना होता है, 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, जो आपको दे रखा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दिया। वही यहां पे करो, इन दोनों को जोड़ो, 7 और 8, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे 8 7 15 होता है, ठीक है। 15 का कर दो स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225। आंसर कितना, 225, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 से 27 कैसे बनेगा भाई। 6 से 27 कैसे बनेगा, मल्टीपल में तो आता नहीं, ना ही स्क्वायर में आता, ना ही क्यूब में आता। तो फिर क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा हम बताते हैं। आपके पास ये जो 6 दिया गया ना, इस 6 को आप कर दो 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड आपने कर दिया, कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 बार में, ठीक है। 3 की पावर 3 कर दो, यानी कि 3 का क्यूब कर दो, 27 होता है। ऐसे ही आपके पास 12 है, इस 12 को भी क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यहां हमने क्यूब किया तो यहां पे भी क्या करेंगे, क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है भाई। 216 हमारे बी ऑप्शन में है, ये हमारा सही जवाब हो गया। क्लियर है सभी को। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 है, 69 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 4 से 69 के कैसे पहुंचे, ये तो स्क्वायर और क्यूब में भी नहीं आ रहा भाई। 4 के ना तो स्क्वायर में आ रहा, ना ही क्यूब में आ रहा है, और यहां पे 2 संख्याएं भी नहीं है जिनको हम जोड़ के स्क्वायर या क्यूब कर लें, जैसे पहले करके देख चुके हैं। यहां तो वैसा भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी 4 से बनेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। देखिए हमारे पास ये जो 4 है, ठीक है, हमें 69 के पास में पहुंचना है। मैं 4 का क्यूब करूंगा तो 64 होता है। तो यहां पे ये क्या दे रखा है, 69, यानी कि 64 में 5 और ऐड करके दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, 4 का क्यूब प्लस 5 करके यहां दिया गया, 4 का क्यूब प्लस 5, ठीक है, 4 का क्यूब प्लस 5। अब यहां देखना, यहां मैं क्या करूं, यहां पे भी 9 का क्यूब कर दूं, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। अब नोट करना है जो मैं बात समझा रहा हूं, यहां प्लस 5 दे रखा है, क्या मैं यहां पे भी प्लस 5 कर दूं। अगर यहां मैं प्लस 5 कर देता हूं तो 729 में 5 ऐड करूंगा, 734 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है तो नहीं ऑप्शन में 5 ऐड करने के बाद। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि यहां पे हमने जो 5 ऐड किया है वो 4 में प्लस 1 करके 5 ऐड किया है। 4 का क्यूब किया था, 4 में प्लस 1 करके 5 ऐड किया। ऐसे ही हमने यहां पे 9 का क्यूब किया है, तो 9 में प्लस 1 करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 9 में प्लस 1 कर दूंगा तो क्या ऐड करना है हमको, 10 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 10, यानी कि 4 से अगली संख्या यहां पे ऐड की, तो यहां पे 9 से अगली संख्या को ऐड किया जाएगा। तो देखिए 9 की पावर 3, 729, 10 ऐड कर देंगे, तो 729 में 10 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा भाई, 739, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। ये बिल्कुल सही जवाब हुआ। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 का रिलेशन है 256 से, तो 12 का रिलेशन किससे होगा भाई, 12 का रिलेशन किससे होगा। देखिए हमारे पास जो 8 दिया गया है उससे हमको बनाना है 256। अब 8 से 256 कैसे बनेगा, मैं क्या करूं, इस 8 का स्क्वायर कर देता हूं। तो 8 का स्क्वायर होता है भाई 64, क्लियर है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन 256 कैसे बनेगा। 8 का स्क्वायर कर दिया मैंने 64, इस 8 को 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। कितनी बार में, 4 बार में, क्लियर है। एक बार तो स्क्वायर कर दिया, एक बार डिवाइड कर दिया 2 से। तो इस 4 का इस 64 में क्या कर देते हैं, गुना।
हमने एक क्वेश्चन देखा था जहां पे अंतर कर रहे थे, एक देखा था जहां प्लस कर रहे थे, अब यहां गुना कर रहे हैं। तो 64 का गुना 4 से करो, 4 चौके 16 का 6, कैरी का 1, 4 6 24 और कैरी का 1 जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि 256 आपका बन गया। वही यहां पे करो भाई, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 होता है, और 12 का हाफ कर दो, जैसे हमने 8 का हाफ किया ऐसे ही 12 का हाफ कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड, कितनी बार मिल जाएगा 6 बार में। तो यहां पे 6 से गुना कर देंगे आप, तो 6 चौके 24 का 4 कैरी का 2, 6 चौके 24 कैरी का 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 का 6 फिर से कैरी का 2, 6 कम 6 कैरी का 2 जोड़ देंगे तो 8, यानी कि 864। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 144 का रिलेशन 23 से है, तो 196 का रिलेशन यहां पर किस संख्या से रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर करके बताइएगा क्या आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन भी चारों लिखे हुए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये 9वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज के वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में, तब इसका आंसर आएगा। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तभी तो मैं आपके लिए दे रहा हूं। कम से कम आप दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग लगाने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी मिल जाती है। तो आप मुझे इसका आंसर करके बताइए क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।